हर कुछ में बिना घूस का काम नहीं हो रहा है जी। आज 5 वर्ष कुआं में गिर गए थे हम, तो बचने का कोई भरोसा नहीं था। कम से कम आधा घंटा हमको खोजने में लोग लगाया, 1.5-2 रुपया में इलाज हो जाता है। इलाज हो गया था। वो 12 घंटा के बाद होश हो गया। अरे आज के लड़कन के बारे में क्या बोलल जाए। आज के लड़कन तो अपने मन मतलब का है, जहाँ माई का दूध छोड़ दिए करना है, अपना पसंद से करना है। अच्छा, आपका शादी कैसे हुआ था? दांत में हीरा गथाया था, ओकर करेजा पर बैठ करके हम नहाएंगे तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तो फिर से बुजुर्ग ऐतिहासिक ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग फिर निकल चुके हैं ब्लॉगिंग के लिए, और दोस्तों आज हम लोग फिर एक नए गांव में जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ नए गांव में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। तो बने रहे ब्लॉग में लास्ट तक, सब आपको पता चलेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों जिस गाँव में हमें ब्लॉगिंग शूट करना है उस गाँव के हम लोग काफी करीब पहुँच गए। तो चलिए अंदर गाँव में घुसते देखते हैं हमारे साथ क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं फाइनली हमें 2 दादाजी मिले हैं। तो चलिए इनसे पूछते देखते हैं, अगर कुछ बताते हैं तो बने रहे ब्लॉग में। तो दादाजी हम लोग है ना पुराना ज़माना की मतलब कहानी जानना चाहते हैं आपसे, मतलब कुछ भी कहानी आपकी ज़िंदगी का हो वो आप कुछ बताना चाहते हैं जी। क्या कहानी मैंने हमको बढ़िया समझाइए पहले। जैसे कि मेरा 20 साल उम्र है ना, तो उम्र में कभी अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। वैसे ही आपकी उम्र में कभी कुछ ज़्यादा बुरा कुछ हुआ हो ऐसा कुछ बता दीजिए। अरे उम्र में तो मैंने बुरा अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, मगर कुछ ऐसा हो जाता है जो इंसान को ज़िंदगी भर याद रहता है, वैसा कुछ मतलब कोई कहानी बताइए। कहानी तो बहुत जानते हैं, लेकिन अभी तत्काल पूछिएगा तो कैसे कहेंगे। जी जी। अब मान लीजिए उस बात को दिमाग में लाना होगा। बिल्कुल सही बात है। और कखनी क्या घटना घटी थी, क्या दुख हुए थी। जी जी जी। तो हम तो 1966 के बाद जानते हैं। जी जी। कोई बात नहीं जी। तो वही बात बता, बस 2 मिनट 10 मिनट बैठ के 2 मिनट बता दीजिए हमें। तो 66 में तो अकाल हुआ था। जी जी। तो उस समय बहुत मैंने आदमी को तरस था खाने पीने में। जी जी बिल्कुल। पहनने ओढ़ने में। जी जी। और वैसा खेती बाड़ी भी नहीं हो पाता था। जी जी। लेकिन अब तो हाइब्रिड में सभी आ गया है। बिल्कुल सही बात। तो मनुष्य से लेकर के अन्न का पैदा भी सब लोग कर रहे हैं, प्रोग्रेस ज़्यादा हो गया। जी जी। तो आज तो वैसा है। बिल्कुल सही बात। तो पहले तो हम लोग जब स्कूल में जाते थे बहुत बचपना था। जी जी। तो जिनोर का घाटा। जी जी। और वो बिलेतिया दूध मिलता था। जी जी। उस तो दोस्तों देख सकते हैं दादाजी हमें कोई कहानी बता रहे हैं, चलिए इनसे सुनते हैं विस्तार में। तो बने रहे ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमें एक दादाजी मिले हैं, तो जो पुराने ज़माने की कहानी सुनाना चाहते हैं। चलिए देख के सुनते हैं क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। तो चलिए पूछ के। तो दादाजी आप ऐसा कौन सा कहानी सुनाना चाहते हैं लोगों को? कहानी देखिए, अभी कहानी तो है बहुत तपस्या का या अपने अपने दुख का। जी जी जी। बस एक दुख का बता दीजिए कहानी बस। कि दुख में मान लीजिए कि 1966 में अकाल था, उस समय से आता जानते हैं। लेकिन बीच में भी अकाल हुई थी। जी जी। लेकिन वैसा अकाल नहीं हुई थी जी जो 1966 में हुआ था। हाँ, जो 1966 में हुआ था। जी जी। ये आहरा पोखरा जितना भी बने जी जी, वो उसी समय में माटी इसका पर पड़ल था। जी मतलब क्या परेशानी होता था? परेशानी वहाँ खाने पीने में होता था, पहनने ओढ़ने में होता था। जी जी। और जैसे पैदा पैदावार भी बहुत कम होता था। जी जी बिल्कुल सही। और उससे आदमी को माने गरीबी बहुत छाया था। जी जी। लेकिन अब हाइब्रिड में हर कुछ आ गया तो आदमी के भी प्रोग्रेस बढ़ गया। जी जी। और अन्न का भी प्रोग्रेस बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो कुछ न कुछ संपूर्ण होते जा रहा है, लेकिन मजबूरी आदमी को फैशन में आ गया। बिल्कुल सही बात। हर कुछ का फैशन है, हर कुछ में बिना घूस का काम नहीं हो रहा है। जी आजकल बिना घूस का काम नहीं हो रहा। जैसे आप खेतिए लगाए हैं। जी जी। तो इसमें जब तक खाद नहीं बोवेंगे, पानी नहीं लगाएंगे, तब तक ये हो नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए आज तो बहुत तरक्की में है। जी जी। और सरकारें भी आज के युग में बहुत माने पब्लिक को संस्था या संस्कार बहुत तरह का दे दिया। जी जी बहुत मदद कर रहा है। बहुत मदद कर रहा है। जी बिल्कुल। उस दिन था कि जब मजबूरी था तो राज सत्ता में जो थे वो तो पालन करबे करते थे। जी जी। चाहे जैसे भी करें। जी जी।
नरम दे करके करें या सरस दे करके करें, करता था। राशन उसन देता था तो राशन में जब मछली आता था, जी, मतलब पहले राशन मछली भी हाँ देते मछली आता था, जब मछली लेते तब राशन देता। थे? जी वो गले हुए मछली आता था, जी जी वो सब वहाँ से कोटा से निकाल करके और बाहर ले करके बिक दीजिए, इसके बाद राशन आप लीजिए और जाइए। जी। तो पहले इस अकाल के अलावा और कोई भी कहानी जो लोग आप सुनाना चाहते हैं, आप लोग को पूरा इंडिया देख रहा है, तो आप कुछ भी ऐसा मतलब बताना चाहते हैं दादाजी, मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आया हो? बुरा वक्त तो देखिए हमारे जी। साथ मजबूरी आया, और मजबूरी भगवान यानी जैसे भी हुआ, जी जी, भगवान सबको नैया पार करते गया। बिल्कुल सही बात। मजबूरी तो बहुत तरह के आया था, जी जी बहुत तरह से झील करके ही धरती में पालन हुए, जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और पालन होते हुए जी, आज धरती में हैं और कर भी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सब आप देख- कुछ मतलब अपने ज़िंदगी के बारे में बताइए, जैसे कि आपके साथ कुछ हादसा कुछ भी कभी हुआ हो, उसके बारे में बताइए। हादसा जीवन में तो हम तो ये 1966 के बाद 67-68 में जी जी, ये नहीं, हमने 5 वर्ष कुआं में गिर गए थे, हम तो बचने का कोई भरोसा नहीं था। वहाँ वही कहानी कैसे तो मतलब गिरे? वहाँ गिरे, ऐसा हुआ कि पहले लाठ कुआं का जमाना था, बिल्कुल सही। तो लाठ से पानी भर रहे थे, और लाठ से पानी भरते हुए हमने कुआं में गिर गया। जी जी और कुआं में जब गिर गया तो उसमें 2 परसा पानी लगा हुआ था, जी कम से कम आधा घंटा हमको खोजने में लोग लगाया। जी जी, मतलब नीचे बैठ गए थे आप? बैठ गए थे एकदम। अच्छा, तो जब निकाला तो हमको होश हवास कुछ नहीं था, जी जी तो बहुत मुश्किलम से डॉक्टर भी ले गया, तो डॉक्टर भी एगो सुई लगाया था। वो ज़माना था जी जी, कि 1.5-2 रुपया में इलाज हो जाता था? इलाज हो गया था, जी, और 1.5-2 रुपया में इलाज हो गया, तो हमको 12 घंटा के बाद होश हो गया। 12 घंटे के बाद होता है? हाँ 12 घंटा के बाद होश हुआ। जी और होश हुआ तो उस समय से तो भगवान का कृपा से बहुत सुफले हैं, ठीक ठाक चल वैसा रहा हदस नहीं हुआ। जी। और हदस होबो किया तो छोटा मोटा बात को कौन ले करके चलता है, लेकिन घटना हमारे साथ है? जी वैसा घटी थी जी जी, कि 5 परसा कुआं में गिर गए थे, और उस समय जो है कि हम बेहोशी हो गए। 12 घंटा के बाद हमको होश हुआ। जी जी। तब और कुछ इसके अलावा, जैसे कि आज के जनरेशन मतलब आज के जो लड़के हैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कैसे कैसे चल रहे हैं अरे लोग? आज ठीक- के लड़कन के बारे में का बोलल जाए। आज का लड़कन जो है से अपना अपना मन मतलब का है, जी, कौन कहाँ है कैसे है। जैसे कि पहले के मतलब लड़के आज के लड़के में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। आज के लड़कन तो अपने मन मतलब का है। काल का लड़कन था कि जब तक गार्जियन नहीं आदेश देता तब तक वो कुछ कर नहीं सकता था। जी जी, बिल्कुल सही। लेकिन आज का लड़कन जो है कि अपने मर्जी से हर कुछ कर ले रहा है। जी जी जहाँ माई का दूध छोड़ दिए, जी धरती में चलने लगे, जी, किसी का कहा करके वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर रवाब दवाब वैसा लड़का है जी तो गुन जा रहा है तो कैसा हूँ महसूस करके वो जैसे लात करके या बात करके खाना दे दे रहा है, खा रहा है और उड़न पड़ रहा है। जी जी, मतलब कि उसको कुछ ही बोल दो मगर उसको फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा कितने हैं कि अगर कुछ बोल देने के बाद उसके पर जी जी जी, उलट के चढ़ बैठेगा, बिल्कुल सही बात है। और मतलब जब चढ़ बैठेगा तो फिर उसके साथ बोलना भी गुनाह हो जाता है कि अपना इज्जत को खोना बिल्कुल सही बात है। तो ठीक नहीं है। तब इसी चलते आज का लड़कन जो है कि शादी ब्याह करना है जी तो किसी से पूछ कह नहीं करना है, जी, अपने मर्जी से कर लेना है, अपना मर्जी से करना है। अपना पसंद से करना है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहले अपन पसंद से करते थे या माँ बाप के पसंद? पहले तो माँ बाप चाहे अंधरा से करा दे या लंगड़ा से करा दे, वो देखने नहीं जाता था लड़का लड़की। जी लेकिन आज जो है कि लड़का लड़की जब तक बात नहीं करेगा, जब तक उसके साथ देखेगा नहीं, तब तक वो करेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। गौना होता था पहले, मतलब गौ लोग होते थे, मतलब जो माँ बाप बोलते हैं वही सुनते थे पहले के लोग। सुनते थे। जी जी, जब तक वो गौना नहीं हुआ तब तक दोनों पता पत्नी में मुंह देखा देखी नहीं होता था। जी। अच्छा, आपका शादी कैसे हुआ था? आप अपनी मर्जी से किए थे या मतलब आपको गार्जियन के मर्जी से हमने किया था। गार्जियन की मर्जी से? जी। जी या तो और कुछ बोलना चाहते हैं? कोई ऐसा शायरी वायरी बोलना चाहते हैं? कोई शायरी वायरी आता है पहले जमाने का? अरे पहले जमाना का अब शायरी अभी तत्काल बाबू हम दूसरे काम में और दूसरे लाइन में सब बात हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब उस सब बात भूल गया। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा कहानी मन का हर कहानी कोई सुना दीजिए दादाजी 2 मिनट के लिए। अपने पसंद से याद हो कोई कहानी ऐसा सुना दीजिए। वैसा कहानी है कि जी जी, सुना देखिए- दीजिए। देखिए जी कहा गया है कि अनसुन बात सुने जी जी, से 3 कौड़ी के आदमी।
बिल्कुल बात। दूसर घर धरोहर धरे से 3 कौड़ी का आदमी, जी जी अपने से छोट जात घर नौकरी करे से 3 कौड़ी का आदमी, जी जी और ब्याह करके जो नैहर में छोड़ देवे जी जी वो 3 कौड़ी का आदमी। बिल्कुल सही बात। तो इसका उद्धार कैसे हुआ भाई? जी कि एक राजा था, जी जी जब शादी किया जी जी तो वो गौना कर किया नहीं, गौना से पहले जी वो मुलाकात नहीं हुआ जी लड़का लड़की में। जी जी लेकिन लड़का लड़की जो था से शादी करने के बाद चले गया, जी तो वो जो है कि जो राजा घर में मैनेजर था जी जी उसके पास बाज गया लड़की। लड़की। जी तो राजा जो जिसके साथ शादी हुआ था वो अपना मैनेजर को भेजा जी कि जाओ देख करके आओ कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे है। जी तो वो मैनेजर जब गया तो कहा जी कि देखिए वहाँ तो हाल चाल सब ठीक है, जी जी लेकिन रानी को देखे कि सैर कर रहे थे मैनेजर के साथ बाग में। जी तो राजा सोचा कि भाई, कहा कि एक कहानी कहा था उसको कि अनसुन बात सुने से 3 कौड़ी का आदमी। तो भाई ओकर बात कैसे सुने? जी खुद से देखना चाह रहा जब से खुद से देखेंगे तब ने। हूँ। जी जी तो वो जो है से चले गया राजा ससुराल में। जी तो ससुराल में गया तो यहाँ से घोड़ा चढ़ा और घोड़ा लेकर के चला। जैसे ससुराल का गांव में पहुँचने पर हुआ जी तैसे ही वो घोड़ा को बांध रखा एक बुढ़िया के यहाँ। जी अब बुढ़िया के यहाँ बांध रखा तो बुढ़िया के यहाँ 2000 रुपया था उसके पास, वो 500 रुपया बुढ़ियों को दे रखा जी जी और 1500 रुपया ले करके वो चला। जी तो वो जो है कि वहाँ घर ससुराल में पहुँचने से पहले वो कहीं रास्ते में छुपा रखा। जी चल गया ससुराल में, तो बाग में गया जी तो रानी को देखा कि राजा अति मैनेजर के साथ झुलवा खेल रहा है। जी जी तब वो पीछे से कहा कि राजा साहब नौकर रखब नौकर। जी तो वो कहा कि नहीं, नौकर तो सब है रे, कौन नौकर रखें? जी राजा बोला उससे नहीं, मैनेजरवा बोला। जी कहा कि चाहिए एगो घोड़ा घास देने वाला नहीं है, नौकर रख लो, रह जाओ। जी जी वो घोड़ा घास देने के लिए रह गया नौकर। जी जो लड़का से लड़के की शादी हुई। जी जी अब मैनेजर में और लड़की में जब मुलाकात होता था जी तो चिट्ठी लिख करके देते थे। बिल्कुल। मोबाइल नहीं था, चिट्ठी लिख करके देते कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। जी जी तो वह घोड़ा घास देने वाला नौकर को देता था जी कि उसको दे देना। तो वो जो 2 गो ने कोनो चिट्ठी नहीं देता था। जी जी और जब वो चिट्ठी नहीं देता था जी तो वो जो है कि दोनों मुलाकात होते थे, भाई हम चिट्ठी भेजे से जवाब नहीं दिए। जी जी वो पूछा कि भाई हम दिए से नहीं दिए, तब कहा कि नहीं, आखिर दोनों को चिट्ठी छुपाने के लिए कौन है। जी जी तो लड़की सोची कि ऐसा नहीं कि वो राजा तो है। जी तो राजा को पहचान किया था, तब वो राजा का पहचान किया था जी कि दांत में हीरा गथाया था। जी तो लड़की रंभर छुप में देखा था कि हाँ लड़का को हाथ दांत में हीरा गथाया हुआ है। जी जी तब जब चिट्ठी नहीं देने लगा तब वो देखा कि भाई है कौन। तब जब वो उसको खाना दे करके छुप करके जी जी उसको जो है से देखने लगा, जी तो जैसे ही मुंह फाड़ा तैसे ही हीरा गमा गया। कहा कि लड़का वही है। जी तब तो वह हो गया कि अब हमारा सारा कहानी को जान गया, बिल्कुल। तब तो फिर आगे करके कुछ भी कर सकता है। अब वो लड़की को लग गया बुखार। जी कहा कि बुखार जब लग गया तो माई पूछा कि बेटी दवाई करवा दे। तो नहीं, हम नहीं करवाएंगे। काहे? कहा कि घोड़ा घास देने वाला जो नौकर है जी ओकर करेजा पर बैठ करके हम नहाएंगे तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगा। जी जब वैसा लड़की बोली जी तब तो भाई राजा के वहाँ हुकूमत है। जी रानी बोली राजा से कि ऐसा ऐसा तबीयत खराब है, ऐसा बोल रही है, जी तो इसको करना होगा। बिल्कुल। कहा कि ठीक है। राजा हुकूमत दिया 2 गो और 4 गो दरबान के, जी 3 गो के। जी इसको पकड़ करके कहा कि इसको मार करके इसको कलेजा लेते आना है बांध करके। जी तो ये जो है से इसको पकड़ करके लोग लेके चला तीनों। जी जी रास्ते में जहाँ पैसा था कहा कि भाई मारल तो है तो हगोम उतर देबा, जी जी पेशाब कर रही है। तो जहाँ रुपया रखा था वहाँ से रुपया निकाला वो जी
और रुपया जब वो निकाला तो वहाँ से चला, तीनों ओके ना ये गई चारों। जी तब वो कहा कि ए भाई, मनुष्य का जन्म बहुत कठिनाई से होता है, बिल्कुल सही। आप लोग 3 आदमी है, 1500 रुपया ले, जी जी 500 रुपया तो इन बांट लो। तो तहना का जमाना था जी कि 500 रुपया जिसको मिल जाएगा राजा आदमी तो वो राजा हो गया। जी कहा कि अरे सारी ठीक है कही तो, अगर एक जाने मारते भी तो का मिलता था हमिन के। कहला कि 500 में तो खांसी ले ले, जी जी हुबगर खांसी, और चीख के दे दे, काट के बना दे तो मीठ, और उसका करेजवा जो है उसे रुमाल में बांध के ले ले चल जाइए, दे दी है, कहिए कि वो है ओखरे करेजा को। हम्म, अब वो जो है से वैसे ही करके उन लोग को 500 रुपया दिया, जी 1500, 15 500 में कहाँ लिया, सब कटवा के और मीट को बेचवा दिया हुआ, और कलेजा जो था जी। वो बनवा करके भेजवा दिया राजा के पास। राजा के पास। राजा के ले करके जिम्मा दे दिया, जी राजा रानी के दिया, रानी बेटी के दिया, और बेटी जो है से उस पर बैठ करके आराम से नहाया, जी तबीयत ठीक हो गया। हम्म, ये जो है कि जब वहाँ उन लोग से बरी हो करके निकला जी तीनों से, तब एक जहाँ बुढ़िया के यहाँ बांधा हुआ था घोड़ा या 500 रुपया, और ये जो राजा पोशाक उतार के रखल था, जी जी कहले कि नानी से घोड़वा कहाँ है वो पैसवा से, अब हम जा हियो। बुढ़िया लुआठी लगौले था चूल्हा में बढ़ाने, जी कहले जू अंडा आना, तो हम तो यहाँ धरोहर धैल, जी वह लुआठी ले करके और दौड़ा राजा पर बुढ़िया। जी तब तो अभी बकचड़ी आ गया, कोई जवाब नहीं है, लेकिन घोड़ा बांधल था कुछ दूर। जी जी राजा के गमक से या राजा के बात से घोड़ा जो है से वहाँ से सुना, चीख मारा। और चीख मारा, एक हम वहाँ से खूटी कबार करके और चलाया राजा भीरा। जी राजा जोन गत में था ही अंडरवियर पर, जी उसी राय अब मैंने गत में हाथी घोड़ा का लगाम धरा जी और चढ़ा घोड़ा से चलाया घर। जी तुरंत यहाँ से चिट्ठी भेजा, जी कहा कि हम गौना के लिए आपसे डेट मांगता हूँ, क्या बोलना है चाहते हैं। जी जी कहले कि हाँ, वो डेट सब दिले। कहले कि हाँ ठीक है आइए। 50 झांपी लेज करके मिठाई पहुँचाया लड़की वाला घर, जी वहाँ से गौना करा करके चल दिया। राजा पूछा उससे कि क्या आपको विदाई में चाहिए। जी कहा कि हमको धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। हमको आपको बेटी चाहिए, जी आपका बगल गैर गाँव वो बुढ़िया है उसको चाहिए, जी और 3 गो ये दरबान है जी जी इसको चाहिए। 5 आदमी का काम है मेरे पास, जी हमको 5 गो आदमी चाहिए। कहा कि ठीक है। वही 5 आदमी के जी विदाई हो गया वहाँ राजा से, बिल्कुल। और राजा से विदाई हो करके चला। जी कुछ दूर मैंने पहुँचा तो ऐसे ही अपन यार दोस्त से सब कहवा दिया कि एगो रूम में गड्ढा खन करके रखना। कंप्लीट रखना, जी मैंने आदमी के दबे भर जी जी रूम में वहाँ आदमी के ओकिन के ये नहीं कहा कि आदमी को दबना है, जी जी कहा कि कूड़ा कटकर बिकने में थोड़ा दिक्कत होगा, नया नया जनी है, जी से अंदर एगो गड्ढा खन दो, जी जी हाँ इतना फीट इतना चौड़ा खन देना है। उस उन लोग को खबर किया, जी उन लोग जा कर के गड्ढा खन दिया, और इन लोग विदाई करके जब वहाँ पहुँचा तो एगो रूम में बैठाया गया इन लोग को। दूसर का जो है कि वो गड्ढा में जैसे ही इन लोग को कहा कि भाई अब आप लोग नाश्ता पानी कर लीजिए। जी नाश्ता पानी करने के लिए गया, जैसे ही दरवाज़ा में गया गड्ढा में ढकलते गया, बिल्कुल। वो चारों के भर दिया, जी 3 वो दरबान एक बूढ़ी को। बुढ़िया के चारों भरा गया, जी और एगो जो लड़की बची, जी अब तो भाई कन्या ने है, जी जी तो उसको जो है कहा कि नहीं से इसको लड़की को। हाँ लड़की को, जी लड़की जो है उसको तबीयत खराब हो गया। जी फिर तबीयत खराब हो गया। हाँ फिर तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया तो ये क्या कहा कि 3 टोना करके और 3 गो झाँपे में बंद करके जी और 3 गो दरवान पर फिर भेजवा दिया नैहर में। लड़की को। हाँ लड़की को। अच्छा। तो वो जो गया 3 दरबान, कहा कि वहाँ करना कुछ नहीं है, वहाँ ले करके आंगना में रख देना है जी और आप लोग चले आना है। अब वो जो है से रख करके वही जी आ गया। आ गया। जी तो ओकर एगो साली था, साली थे लड़की। लड़की,
जी और ओकर सास राजा चल गेल था शिकार खेलने। जी लड़किया जे कहले कि भाई पहुना काले 50 ढार पिनल थी जी मिठैया, अब आज कौन किस्म के बाकी हले कि 3 झांपी भेज लेती भाई। जी जी तो दोनों माई बेटी बैठल था, तो वो बहनिया जो है से खोल करके एगो झपिया को देखा, बिल्कुल तो जौन मुड़िया था तो भाई प्राण छूट जाने के बाद तो मुंह फटिए जाता है, दांत ऐसे ही दकाई था। जी जी कहले कि एगे मैया से बुझाए नहीं कि दीदी है कहे मुँह वहाँ फाड़ ले है से फाड़ ले है। जी तो वो कहले कि हे काले गए कहले आज मुँह फाड़ ले है तोर घर। जी कहले कि हाँ आगे वैसने लगा हो। तब फिर यह लगे कह करके बैठ गया। फिर दोनों माई बेटे गप कर लगल अपन में। फिर बहनिया देख ले, कैसे देखा ये मुँह फाड़ ले हैं है कि मैंने बन कैले। जी फिर खोल करके देखा तो वो तो मुँह फाड़ ले है। कहले आगे भैया जे हंसई थे दीदी से हंसई थे। कहले तो फिर मैवा गए। जी तो मैवा जब देख ले तो मुड़िया देख ले चिन्ह ले। कहले कि तो बेटिए है। दोसर का झपिया खोल लेते इतना पर से फेटवा है, जी तेसर का खोल लेते इतना पर से गोड़वा है। हाय गे बेटिया करे लगल रनिया। जी तो हाय हाय करते करते रात बिता देल। भोर में आयल राजा शिकार खेल के। जी जी जैसे ही गांव में हेला तैसे ही कहा कि आज राजा दरबार में बहुत हाला हो रहा है, क्या बात है। कहले कि नहीं से वो लड़की आके विदाई करके लगल पहुनवा जी से 3 टोना करके 3 गो झाँपे में बंद करके अब भेज दिले। जी तो राजा वही समय कहा कि बाप सिखाया बेटा जी और माई सिखाया बेटी, बिल्कुल जैसा सिखाया वैसा आया। बिल्कुल तो अब हाय हाय करने से क्या होगा। बिल्कुल सही बात। राजा यही बात बोला और यही बात बोल करके अब फिर वही दाह संस्कार उसको जो करना था कर दिया, जी करवा दिया। दूसरा हुआ कि कुछ दिन के बाद जी राजा फिर ये संबंध किया, कहा जिसका लड़की था जी। उससे कहा कि नहीं हम फिर संबंध करना चाहते हैं आपसे। क्या करना चाहते हैं। कहा कि शादी करेंगे, लेके नहीं मैंने फिर लेके आवेंगे तो फिर नहीं जाने देंगे, आ जाएंगे तो फिर साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे। कहा कि वो मस्त कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी लड़की को उसी लड़का के साथ शादी करवा दिया। जी सरिया से उसी मतलब हाँ वही सरिया जन मुड़िया काटल देख ले वो सरिया के फिर वही लड़का से सदिया करा दिले। सलिए से फिर से शादी कर हाँ ली। इतना जानते हुए इतना जानते हुए भी। जी तो यही तो कहानी था। और इस कहानी को फिर वो जो है कि फिर दूसरा शादी उस लड़के के साथ हुआ, अपना राज भोगने लगे। जी जी और इसके अलावा भी कुछ बताना चाहते हैं? अब हमारे पास समय नहीं है, ऐसा कहानी हम बहुत जानते हैं। तो लेकिन दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं दादाजी का यही कहानी था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।